लेकर दिल्ली में 13 महीने तक किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन करने के लिए बैठे रहे थे। उसी बीच 11 बार सरकार से, उनके मंत्रियों से, कृषि मंत्री से बातचीत हुई, वार्ता हुई, उसके बाद कोई हल निकाला गया, जिसके बाद आपने देखा होगा और हमने भी वो अपडेट आपको दी थी कि किसानों को दिल्ली छोड़नी पड़ी थी। लेकिन उस बीच जो कुछ भी हुआ वो तस्वीरें पूरे देश ने देखी। मैं इस वक्त जिस आईटीओ के ब्रिज के नीचे मौजूद हूँ, यहाँ कितनी बड़ी संख्या में सिक्योरिटी लगाई गई थी। आज फिर से उसी तरह की कुछ तस्वीरें आपको देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए कि जिसमें दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी और उसी के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो तैनाती है उसको किया गया है, क्योंकि एक बार फिर किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है। 13 फरवरी यानी आज ही का दिन, जो रात गुजर रही है, उसी की होने वाली सुबह में किसानों ने दिल्ली पहुंचने का ऐलान किया है। बड़ी संख्या में किसान दिल्ली पहुंचेंगे ऐसी आशंका जताई जा रही है। इसी के चलते दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने सख्त निर्देश दिए हैं और दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई है, जिसको देखते हुए इस वक्त सुरक्षा के कड़े इंतजामात दिल्ली के उसी आईटीओ चौराहे पर, उसी आईटीओ ब्रिज के नीचे देखने को मिल रहे हैं कि जहां पूरी तरह से एक तांडव जनवरी में हुआ था। आपने देखा था, हमने वो तस्वीरें भी आपको दिखाई थी। इस बार फिर से किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं, उसी को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजामात दिल्ली पुलिस की तरफ से यहां किए गए हैं। गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। उसके अलावा आप जितने भी बॉर्डर्स की बात करें, गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो या टीकरी बॉर्डर हो, दिल्ली में प्रवेश करने वाले, दिल्ली में दाखिल होने वाले हर एक दरवाजे पर इसी तरह से दिल्ली पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है। मुस्तैदी से तैनात दिल्ली पुलिस नजर आ रही है। आईटीबीपी हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, सीआरपीएफ हो या आरपीएफ के जो जवान हैं वो हों, उन सभी को, महिला सुरक्षा कर्मियों को भी तैनात किया गया है। ये वही चौराहा है जहां से आप लुटियंस दिल्ली की तरफ चले जाते हैं, या फिर अगर राइट साइड आप जाएं तो रेड फोर्ट की तरफ रास्ता जाता है। दिल्ली पुलिस की चुनौतियां, दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारियां कुछ इसलिए भी बढ़ जाती हैं क्योंकि ये दिल्ली का सेंसिटिव एरिया है, खासतौर से पॉश एरिया है। यहाँ पार्लियामेंट है, यहाँ इंडिया गेट, उसके अलावा तमाम जो हाई सिक्योरिटी जोन एरियाज हैं उनमें से दिल्ली में एक ये एरिया है जिसको लुटियंस दिल्ली भी कहा जाता है। पीएम हाउस हो या उसके अलावा प्रेसिडेंट हाउस हो, वो सभी इसी दिल्ली में मौजूद हैं। यहाँ से आगे आप बढ़ेंगे तो यही सारे जो हाउसेस हैं वो आपको मिल जाएंगे। इसी के चलते दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं कि कहीं किसान दिल्ली में आने के बाद इस तरफ ना आ जाएं और उसके बाद फिर प्रदर्शन की क्या शक्ल होगी, क्या सूरत होगी, वो कोई सोच भी नहीं सकता है। इसीलिए दिल्ली पुलिस ने अपने तमाम जो कोशिशें हैं उनको किया है। यहाँ जो फोर्सेस हैं उनको तैनात किया है, अपने तमाम जो अधिकारी हैं उनको यहाँ मौके पर भेजा हुआ है और पूरी तरह से नजर रखी जा रही है। हर एक वाहन को चेक किया जा रहा है, जिस पर भी दिल्ली पुलिस को जरा सा शक नजर आ रहा है उस वाहन को चेक किया जा रहा है, रोका जा रहा है, तलाशी ली जा रही है। उसके बाद इन गाड़ियों को यहाँ से गुजारा जा रहा है। इसको जिगजैग लेयर बैरिकेडिंग कहा जाता है, जिसके जरिए ये जो वाहन है इनकी जो गति है वो धीमी हो जाती है, इनकी जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है और दिल्ली पुलिस को शनाख्त करने में आसानी होती है। इसी तरह से चेकिंग की जा रही है। अब सुबह होते होते ये जो तस्वीर है वो बदल जाएगी। सीमेंट की जो बैरिकेडिंग है वो इन बैरिकेड के सहारे रख दी जाएगी और जो बड़े बड़े कंटेनर्स हैं उनको यहाँ ब्रिज के नीचे लगा दिया जाएगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस पूरी तरह से अपनी मुस्तैदी दिखा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई चूक हो जाए और दिल्ली का माहौल खराब हो सके।